आइए बात करते हैं आज की खास मैनेजमेंट के साथ। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स 1976 में बनी कंपनी है। टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर की दिग्गज है ये। 75 देशों में कंपनी के ग्राहक मौजूद हैं। कई साल तक स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड भी जीता है कंपनी ने। विदेशों में भी इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। आइए समझते हैं कंपनी में क्या कुछ चल रहा है और आगे का आउटलुक स्पेस के लिए, सेक्टर के लिए, कंपनी के लिए कैसा बन रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CEO शुजाउल रहमान साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस से बात करने के लिए। थोड़ा आउटलुक एक बार समझना चाहेंगे, इस समय बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, क्या कुछ देख रहे हैं इस समय डिमांड को लेकर, क्या कुछ देख रहे हैं आगे के आउटलुक को लेकर, जरा बताएं सर। दीपांशु, थैंक यू फॉर हैविंग अस। देखिए, हमारा बिजनेस फूड रिलेटेड है। 60-65% बिजनेस हमारा फूड रिलेटेड है, चाहे एक्वाकल्चर हो या फिशरीज हो या एग्रीकल्चर हो। उसमें कुछ हमको डिमांड पे प्रेशर नहीं लग रहा है। कुछ फैक्टर्स थे पिछले क्वार्टर्स में, जैसे नॉर्वे में एक टैक्स आ गया था एक्वाकल्चर कंपनीज के ऊपर, जो कि अब रिजॉल्व हो गया है। उससे वहाँ पर भी अब थोड़ा डिमांड आने लगी है हमारे प्रोडक्ट्स की। और फिशरीज ठीक चल रहा है, डोमेस्टिक बिजनेस भी अच्छा हुआ। तो ओवरऑल डिमांड आउटलुक अच्छा है। स्पोर्ट्स में क्योंकि इन्वेंट्री ज़्यादा थी, वैसे हमारा बड़ा मार्केट है, वहाँ पे इन्वेंट्री पोजीशन ज़्यादा थी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, वो करेक्शन भी अब ठीक हो गया है। तो डिमांड आउटलुक पॉजिटिव है H2 के लिए। एक्चुअली आपने इन्वेंट्री को लेकर एक अच्छी बात करी, क्योंकि आपके लिए नहीं बाकी कंपनीज के लिए भी इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग एक थीम बनने जा रही थी सेकंड हाफ के लिए। क्या उसके इंडिकेशंस आ रहे हैं बाकी वर्टिकल्स में भी? आप ये देखने को मिल रहा है? जरा बताइए इन्वेंट्री के इस समय क्या हालचाल है। देखिए, कोविड के बाद काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने स्टॉक बढ़ा दिया था, बिकॉज काफी प्रॉब्लम थी डिस्पैच में, कंटेनर्स अवेलेबिलिटी में, और तो काफी इन्वेंट्री बढ़ गई थी। यूएसए में जैसे आपको मालूम है, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है, तो उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पिंच हो रहा था। तो दो रीजन थे, इन्वेंट्री बढ़ गई थी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसलिए इन्वेंट्री करेक्शन हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर से शुरू हुआ, अभी जाके थोड़ा खत्म हुआ, क्योंकि हमारे जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके ऑर्डर शुरू होने लगे हैं, ऑर्डर आने लगे हैं। इसका मतलब इन्वेंट्री करेक्शन हो गया। बाकी जहाँ पर हमारे जहाँ हम डायरेक्ट सप्लाई करते हैं कस्टमर्स को, वहां पर तो इन्वेंट्री इशू था। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है तो इन्वेंट्री करेक्शन हो चुका है। ओके, आगे जाकर स्टॉकिंग फिर से एक्सपेक्ट करें, या आपकी डिमांड में फिर अपटिक आ सकता है इस समय, या फिर नॉर्मलाइज हो गया अब साइकिल सर? देखिए, हमारा एक्वाकल्चर डिमांड अभी थोड़ा बढ़ने की चांसेस हैं, क्योंकि नॉर्वे जो सबसे बड़ा मार्केट, वहां पर मैंने बताया टैक्स का इशू था। गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया था, रिसोर्स टैक्स करके 40% ओवर एंड अबव इनकम टैक्स। तो उसका रेजोल्यूशन वहाँ हो गया है और टैक्स अभी अलाइन हो गया है, और गवर्नमेंट और कंपनीज में रेजोल्यूशन हो गया है। तो उन्होंने अपना कैपेक्स अभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, जो कि पिछले 2 या 3 क्वार्टर से रुका हुआ था, ऑलमोस्ट 1 साल से। तो उससे हमको अभी फायदा है, आगे आउटलुक में फायदा रहेगा। स्पोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री करेक्शन हो गया है, और बाकी अदर सेगमेंट्स में डिमांड काफी नेचुरली नॉर्मल थी, जैसी चल रही है अभी चलती है। अंडरस्टूड सर। बाकी एक्सपोर्ट मार्केट्स कैसी आपको परफॉर्मेंस दिखानी? जैसे आपने बात किया यूएस की बात की, नॉर्वे की बात करी, और एक्सपोर्ट मार्केट्स में क्या कुछ चल रहा है सर? हमारा बहुत बड़ा मार्केट है साउथ अमेरिका में, चिली कंट्री, जो सैल्मन फार्मिंग की नंबर 2 कंट्री है। वहाँ से इस साल हमारा बहुत अच्छी ऑर्डर पोजीशन रही, और हमारा मार्केट शेयर गेन भी हुआ है चिली में। और हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेरी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, और वैल्यू प्रोपोजिशन है कस्टमर की, उनकी बहुत अच्छी पकड़ हुई इस मार्केट, उससे हमको बहुत फायदा हुआ। तो ओवरऑल हमको एक्वाकल्चर में साउथ अमेरिका में काफी गेन। ओके, चलिए बढ़िया है सर। थोड़ा कॉस्ट्स के बारे में बताइए। हमने देखा Q2 में आपकी टॉप लाइन पर थोड़ा इम्पैक्ट आया था, कॉस्ट ऊपर गए थे, रॉ मटेरियल के भी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी इंटरनेशनली हमने देखा था थोड़ा प्रेशर आया था। अब सिचुएशन कैसी बनती दिख रही है सर? रॉ मटेरियल तो अभी स्टेबलाइज हो गया है। हमारा क्रूड क्रूड डेरिवेटिव है, तो आपने देखा क्रूड अभी गिरा, तो रॉ मटेरियल स्टेबलाइज हो गया। लास्ट ईयर से रॉ मटेरियल थोड़ा कम ही हुआ है, एक्चुअली लास्ट ईयर इस पीरियड में रॉ मटेरियल ज्यादा था। फ्रेट रेट्स भी स्टेबलाइज हो गए हैं, लास्ट ईयर बहुत हाई थे, कंटेनर अवेलेबिलिटी का इशू था, वो इशू भी अब सॉर्ट हो गया है। तो कॉस्ट पे कोई खास प्रेशर नहीं है अभी। आउटलुक ये है कि कॉस्ट, हमारा मार्जिन 24% रहा Q2 में, बहुत अच्छा मार्जिन। कोशिश करेंगे कि हम उसी रेंज में 21, 22, 23 के रेंज में मेंटेन करें अपने एबिटा मार्जिन। मार्जिन पे फिलहाल कोई प्रेशर नहीं लग रहा। कच्चे तेल के गिरने से एक थोड़ा कॉस्ट रिलीफ भी आपको मिला है, मार्जिन्स पर भी मदद मिलनी चाहिए। जरा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में बताएं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी Q2 में हमने मार्जिन एक्सपेंशन देखा था आपकी तरफ से आते हुए। हमने देखा कि H1 में भी आपके मार्जिन्स इंप्रूव हुए थे। अगर कच्चे तेल के दाम यहीं रहते हैं यहाँ से, या फिर यहाँ से थोड़ा और गिरते हैं, तो मार्जिन्स का क्या होगा,
क्या कॉस्ट पास थ्रू आप करेंगे एंड कस्टमर्स को, या फिर प्राइसिंग पावर है कि इन लेवल्स पर आप अपनी प्राइस मेंटेन कर सकते हैं? देखिए 70% बिजनेस हमारा वैल्यू एडेड है, जिसमें हम मतलब रॉ मटेरियल इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता है। 30% में हमको पास थ्रू करना पड़ता है, क्योंकि नॉन वेब कैटेगरी है हमारी। नॉर्मली क्या होता है, जब रॉ मटेरियल बढ़ता है तो हमको इफेक्ट आता है कि 1-2 क्वार्टर लगता है प्राइस पास करने में। और ये 30% कैटेगरी जहाँ पर इमीडिएटली हम लोगों को पास करना पड़ता है, उसका इफेक्ट रहता है। तो रॉ मटेरियल हमारे मार्जिन को थोड़ा इफेक्ट करता है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। हमारा कि कैसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेल, और कैसे मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं अपने की सेगमेंट्स में, उससे अपने हमारा मार्जिन ज़्यादा। अंडरस्टूड सर। अच्छा, आपकी कंपनी इनोवेशन में है सर, जितने भी फील्ड में इट्स नोन फॉर इनोवेशन। 91 पेटेंट्स आपने पिछले 5 साल में करे हैं, 25 आपको ग्रांट भी हुए हैं। आगे R&D पाइपलाइन क्या दिख रही है? कुछ नए प्रोडक्ट्स, नई फील्ड एंटर करने की योजना है? जरा इसके बारे में भी ज़रा बताएं। हमारा एक ट्रायल चल रहा है, अभी जस्ट शुरू हुआ है चिली में, जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कनेक्टेड एक्वाकल्चर केज होगा। इसमें इंटरनेट यूज हो, इंटरनेट थिंग्स यूज होगा, और वो खुद रीच आउट करता है अगर कुछ ब्रेक होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है। उसका ट्रायल शुरू हुआ। ये यूनिक प्रोडक्ट है वर्ल्ड का, इसका अभी जस्ट ट्रायल शुरू हुआ है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इससे बहुत प्रोडक्ट आगे बढ़ सकता है और इसकी डिमांड बढ़ सकती है, बट अभी जस्ट ट्रायल शुरू हुआ। और ऐसे और भी कई प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज पे हम काम कर रहे हैं, जो अभी बता नहीं सकता, बट ये क्योंकि मैंने बताया इसलिए कि ये ट्रायल शुरू हो गए हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट कनेक्टेड। चलिए, तो नए प्रोडक्ट्स भी लाने की पूरी योजना है, कुछ ट्रायल स्टेजेस में भी प्रोडक्ट्स हैं। फिलहाल कैपेसिटी किस तरह की, यूटिलाइजेशन लेवल्स कैसे हैं, आगे कुछ एक्सपेंशन के प्लान्स हैं सर? हमारी कैपेसिटी करोड़ 80% यूटिलाइजेशन पे रहती है। नॉर्मली हम 50-60 करोड़ का कैपेक्स हर साल करते हैं। तो हमारा क्योंकि कैपेसिटी मॉड्यूलर होती है, तो मॉड्यूलर कैपेसिटी ऐड करते हैं। नया कोई प्लांट का प्लान नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक फैसिलिटी हो जाए आउटसाइड इंडिया, यूरोप में, जहाँ पे बात चल रही है कि हम एक फैसिलिटी हो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की क्लोजर टू कस्टमर, उसकी बात चल रही है। स्पेन में वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी, उससे हम थोड़ा एडवांटेज मिलेगा कस्टमर रीच। चलिए, बढ़िया है सर। अच्छे प्लान्स चल रहे हैं कंपनी के, और परफॉर्मेंस भी बढ़िया आ रही है। आपके पिछले तिमाही के रिजल्ट्स भी शानदार थे। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आज हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त देने के लिए, और गरवारे टेक्निकल फाइबर्स के आगे के आउटलुक को समझाने के लिए। थैंक यू सर। तो यह आपके लिए गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। रखिएगा इस पर नज़र, आगे कुछ बड़े प्लान्स आ रहे हैं कंपनी पर। रखिए बाजार पर भी नज़र, इंपॉर्टेंट डे है। फेड पॉलिसी आज शाम को आने वाली है, उससे पहले थोड़ी सुस्ती आपको आती हुई दिख रही है। हमारे बाजार नर्म है, ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है। करीब 125 अंक नीचे निफ्टी है, डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। 46,950 पर बैंक निफ्टी है, 150 पॉइंट का कट आ रहा है। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो वहां से भी थोड़ा प्रेशर आपको आते हुए दिखेगा। मुनाफा वसूली चल रही है, थोड़ा सेक्टर रोटेशन एविडेंट है इस बाजार में। वायदा कारोबार के लिहाज से कहाँ करना है आपको फोकस, ये है हमारे रेडार पर। और साथ ही बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी से पहले क्या कुछ कर सकते हैं आप तैयारी। सुपरफास्ट फ्यूचर्स ये आ रहा है इस छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल कॉर्पोरेट ग्राफ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।